हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कहाँ और क्या मेंशन रहता है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बता सकती हैं कि आप एक बेटे की माँ बनने वाली हैं या फिर बेटी की माँ बनने वाली हैं। कि एक लड़की है पहले से, तो वो चाहते हैं कि मेरा एक बेबी बॉय हो जाए। चीज़ें हैं जिसके बेस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। इंडिया में बैन है ये सारी चीज़ें। आप अगर पता लगवाते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। लड़की का हत्या होता था पहले, तो इसलिए हमारे देश में ये सारी चीज़ें बैन हो चुकी है कि आप पता नहीं लगा सकते हैं। अब स्कैन में डॉक्टर मेंशन करके नहीं देते हैं, उसको छुपा देते हैं कि आपको पता ना चल सके कि लड़का है या फिर लड़की है। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हमारे 2 बच्चे हो, लड़की हो जाए एक लड़का हो जाए, ताकि हमारे दोनों का शौक पूरा हो जाए। जैसे आपको बेबी के नेम सोचने हैं, अचानक से बहुत सारे लोड आप पे पड़ जाते हैं 9 मंथ के बाद, तो आप पहले से कुछ प्लानिंग कर सके कि अगर मेरी बेबी गर्ल होगी तो मैं ये नाम रखूँगी, बेबी बॉय होगा तो मैं ये नाम रखूँगी, ऐसे कपड़े पहनाऊँगी। अगर मेरी बेबी गर्ल हुई तो बहुत प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं तो मैं पहनाऊँगी। अगर मेरा बेबी बॉय होगा तो मैं उसको ऐसे हीरो बना कर रखूँगी। क्योंकि आजकल की जनरेशन में ना लोग अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब बचपन से ही बहुत सारे शौक है जो उनके पूरे करने में लग जाते हैं। तो अगर आपके मन, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और पूरे 9 मंथ की जर्नी में आपका 2 से 3 अल्ट्रासाउंड होता है। 3D और 4D सबसे अच्छा होता है, जिसमें आपको पता चल जाता है। लास्ट वाला जो स्कैन होता है 3D और 4D डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि उसमें बच्चा का चेहरा पूरा बन जाता है और बच्चा का ग्रोथ अच्छा हो जाता है। उसमें आप पता लगा सकते हैं 4D वाले में कि बच्चा का फेस कटिंग क्या है, बच्चा का डेवलपमेंट कैसा है, एक एक चीज़ बच्चे का पता चल जाता है। ध्यान से देखेंगे तो उसका फेस कटिंग भी पता चल जाता है। फर्स्ट वाला जो स्कैन होता है वो नॉर्मल वाला होता है, जो फर्स्ट स्टेज का होता है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट टाइप का। तो उसमें आपका हार्ट बीट पता चलेगा, प्लेसेंटा पता चलेगा और बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है उसमें। लेकिन 4D जो होता है उसमें क्लियर आपके बेबी का फेस समझ आने लगता है कि आपके बेबी का फेस कटिंग कैसा है, नोज़ कैसा है, आइज़ कैसा है, फेस कटिंग पूरा पता चलने लगता है। तो ये अंतर होता है 3D 4D और ब्लैक एंड वाइट। अल्ट्रासाउंड में जान सकते थे कि हाँ क्या होने वाला है, तो बहुत लोग अबॉर्शन भी करा देते थे पहले जानने के लिए। इसीलिए इंडिया में बैन हो गया है कि आप अबॉर्शन मत इसके बेसिस पे आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। प्लेसेंटा पोस्टीरियर का मतलब होता है कि जो गर्भाशय के पीछे से होकर आया है, आपके रीढ़ की हड्डी से होकर आता है। अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो आपके बच्चे का मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा, बहुत तेज समझ आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग समझ आएगा कि आपका बच्चा बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है। आपको हर टाइम लगेगा कि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है। आपके पेट को देखकर तीसरे महीने में आपके घर वाले, आपके अगल बगल जो भी हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है। आपके एक तरफ से बच्चे का शेप बन जाएगा, आप कहीं हैंड उठेगा, कहीं सिर उठेगा, लेकिन आपका पेट उठेगा नीचे होगा, उठेगा नीचे होगा, क्योंकि बच्चा मूवमेंट कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको फील होगा अगर आपका बच्चा पोस्टीरियर पोजीशन में है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, तो आपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील हो सकता है। वहीं पे कहा जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है तो आपको लड़की होने का चांसेस ज़्यादा। मैच किया था, जब मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था बच्चे का तो मुझे लड़का हुआ था, जब मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था लड़की के टाइम पे तो मुझे लड़की हुई थी। तो दोनों टाइम पे ये मेरे साथ मैच किया है। आप देख लीजिए कि आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या फिर एंटीरियर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या हो। नेक्स्ट कहा जाता है FHR को लेकर, बच्चे की धड़कन को लेकर, कि अगर आपका बच्चे का धड़कन 145 से नीचे है तो आपको बॉय होने के चांसेस ज़्यादा है। मान लीजिए जब आप अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं उस टाइम पे आपका बच्चा सोया हुआ है, उस टाइम पे आपने बहुत देर से खाना नहीं खाया है,
अगर उस टाइम पे आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो उस टाइम पे बच्चे की धड़कन तो कम ही बताएगी। आप जब अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं, बच्चा जगा हुआ है, बच्चा मूवमेंट कर रहा है, आपने तुरंत ही पानी पिया है, कुछ खाया है, उस टाइम पे आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो बच्चे की धड़कन तेज बताएगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर, आपके बच्चे पर कि आपका बच्चा सोया है, जगा रहते हैं। हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में FHR अलग अलग आता है। FHR ज़्यादा करके आ रहा है, 180 आ रहा है, 120 आ रहा है, 160 आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। अगर आपका FHR 143 से 5 से नीचे आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बॉय कंसीव। तो उस टाइम पे बच्चा फिक्स हो जाता है, सैफ्लिक पोजीशन में आ जाता है, बच्चा डिलीवरी के पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का जो FHR है वो कम आएगा, क्योंकि उस समय बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता है, पूरा राउंड नहीं घूम पाता है, वो बस फिक्स रहता है। ज़्यादा करेगा तो हाथ पैर हिला पाएगा या फिर हल्का सा हिल डुल पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है उस टाइम पे। तो इसलिए बच्चे का FHR उस टाइम पे कम आता है। पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में बच्चे का FHR कम होता है, चाहे आपने लड़का कंसीव किया हो, चाहे आपने लड़की कंसीव किया हो। तीसरी तिमाही में लड़का और लड़की दोनों का FHR, मेरा बेबी गर्ल के टाइम पे 180, 120, 160 और लास्ट में 150 तीसरी तिमाही में आया था, और मेरे बेबी बॉय के टाइम पे 160, 150, 145, 143। जब मेरा लास्ट 4D अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट में FHR आया था 143 लास्ट। जब मैं होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। आपका कुछ क्वेरीज होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं सारे क्वेश्चंस को रीड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।